पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो ये वीडियो हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो हमसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं और जो फ्रेशर्स हैं यानी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या जिन्होंने एक आध स्टेट के पीसीएस दिए हैं और अभी बाकी पीसीएस की वो तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश की जाएगी, इस वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो आप उम्मीद करेंगे अंत तक जुड़े रहेंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बेसिकली हिंदी भाषी राज्यों में जो मेन पीएससी आती है, हमने बिहार और मध्य प्रदेश को छोड़ के उन बाकी सब का एनालिसिस किया है। अगर हमारे पास स्टूडेंट की डिमांड आएगी तो हम उन दो का भी एनालिसिस कर देंगे। यहाँ हमने इनको दो कैटेगरी में बांटा है, 3 पीसीएस, 4 और यूपीएससी तो ऐसे हैं जहां अभी तक ऑप्शनल सब्जेक्ट रन कर रहा है, बाकी में ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी बंद हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे चैनल का था एचपीएससी। एचपीएससी में प्रीलिमिनरी एग्जाम की मैं बात करूं तो आप सबको पता है सी सेट और जीके का पेपर होता है, जीके की कट ऑफ से मेरिट बनती है। उसके बाद मुख्य परीक्षा में 4 पेपर है, हिंदी का, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का और सिंगल सब्जेक्ट ऑप्शनल का। पहले ये 2 होता था लेकिन अब इसको 1 कर दिया गया है, यानी एचपीएससी अभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को साथ लेकर चल रही है। दूसरा हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके भी प्रीलिमिनरी की मैं बात करूं तो जीके और सी सेट का पेपर होता है और सी सेट क्वालिफाइंग एजेस्ट, इंग्लिश, हिंदी, एसए, जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3, ये 3 जनरल स्टडीज के पेपर हो गए और पेपर 1 और 2 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़ा हो गया। यहाँ मैं बात कर दूं, यहाँ जो एसए है वो इन दोनों लैंग्वेज का एसए इन पेपर में ही सबमिट कर दिया गया है, तो अलग से एसए का पेपर नहीं लिया जा रहा। एक बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है, जहाँ पिछली बार हरियाणा के एस्पिरेंट ने टॉप भी किया था। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस की जब हम बात करते हैं तो पहला पेपर हिंदी का, दूसरा इंग्लिश का, फिर जीएस के वहाँ 4 पेपर है जिनमें पूरे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स को तोड़ के डाल दिए और फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है। यूपीएससी को आप भली भांति जानते हो, यहाँ हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग है, फिर एसए के मार्क्स जुड़ेंगे, 4 पेपर हैं वो जीके के होंगे और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। लेकिन यूपीएससी तो थोड़ा बड़ा एग्जाम है। यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट से रिलेटेड है, हम उनकी बात करें तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तीनों पब्लिक सर्विस कमीशन है जो अभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को साथ लेकर चल रहे हैं। तो फिर किन किन पीएससी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया, तो यहाँ मैं बात करूंगा सबसे पहले आरपीएससी की। आरपीएससी ने 4 पेपर कर दिए जिसमें चौथा पेपर इन्होंने हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज का कर दिया। पहले इन्होंने राजस्थानी जोड़ी थी पर अब उसको हटा दिया। और 3 पेपर में इन्होंने जनरल स्टडीज समेटा है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक में कर दिया, सोशोलॉजी का कुछ पार्ट, थर्ड पेपर में एथिक्स को भी रखने की कोशिश की है। यानी यूपीएससी से मैं कहूँगा एक स्टेप है ये एडवांस होके चल रही है। उत्तराखंड पीएससी जिसका भी मेंस होने वाला है, तो लैंग्वेज का पहला पेपर होता है, 7 पेपर होते हैं वहाँ, हिस्ट्री का सेकंड पेपर, पॉलिटी का पेपर 3, ज्योग्राफी का पेपर 4, इकोनॉमिक्स का पेपर 5, साइंस का पेपर 6 और एथिक्स का पेपर 7। तो 7 पेपर एथिक्स का वहाँ चलता है। तो उत्तराखंड पीएससी प्रीलिमिनरी की बात करें तो उत्तराखंड पीएससी में भी जीके प्लस सी सेट होता है, लेकिन आरपीएससी की यहाँ खास बात क्या है, यहाँ सी सेट नहीं है। यहाँ सिर्फ एक जनरल नॉलेज का पेपर जीएस पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं वो, और उन्हीं में आपको फाइनल सिलेक्शन लेनी होती है। 200 मिनट आपको मिलते हैं इसके लिए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिमिनरी की बात करूं तो जीएस और सी सेट का पेपर होता है, सभी की तरह यहाँ भी कॉमन है। लेकिन मेंस की परीक्षा में पहला पेपर गुरुमुखी का, दूसरा इंग्लिश का, तीसरा एसए का, चौथा जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। यानी पंजाब पीएससी की भी मैं बात करूं तो पंजाब पीएससी ने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया है। तो ये बेसिकली 6 स्टेट हो गए, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जिनके पीएससी का हमने यहाँ पे मुख्य परीक्षा का और प्रारंभिक परीक्षा का विश्लेषण किया है।
उम्र की बात करूं तो यहाँ हिमाचल प्रदेश पीएससी की उम्र है वो कैंडिडेट को सबसे कम उम्र तक अप्लाई करने का मौका देता है, यानी 21 टू 35 ईयर तक ही ये मौका मिलता है। एचपीएससी भी 40 साल तक, फिर अपनी अपनी कैटेगरीज में अपने नागरिकों को तो 5 10 साल तक की छूट दे दी जाती है, तो एज कोई बहुत बड़ा डिजिट यहाँ नहीं है। तो अब अगला सवाल जो आता है, क्या ये पीएससी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रिमूव करेंगी? तो जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही है, जहां तक पैटर्न से लग रहा है, जैसे ही यूपीएससी इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाएगा, अगली पीएससी के नोटिफिकेशन में ये भी पीएससी इसको रिमूव कर देंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, हरियाणा के पेपर में एथिक्स का भी कोई पोर्शन ऐड नहीं किया गया, तो उस वजह से ये अन्य सभी पीएससी से देखा जाए तो थोड़ा पिछड़ा चल रहा है। तो अब इनमें जो आगामी बदलाव आएंगे वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, आप चैनल से जुड़े रहें। अब एचपीएससी की मैं बात करूं तो एचपीएससी या तो 2022 या 23 के प्रारंभिक महीने में, जैसे 2021 में फरवरी में निकाली थी, 2023 में भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो शुरुआत के 1-2 महीने में या 22 के आखिरी महीने में ये एचसीएस 2022 नाम से या 2023 नाम से निकालेंगे। आरपीएससी में भी कार्मिक विभाग ने आवेदन कर दिया और लगभग नौकरी आने को हो गई है। उत्तराखंड पीएससी की बात करें, या मुख्य परीक्षा अक्टूबर में है, क्योंकि ये परीक्षा 5 साल बाद हो रही है, इसलिए अब नई वैकेंसी है वो लगभग कतार में है, तो 2023 में उत्तराखंड पीएससी भी देखने को मिलेगा। यूपी पीसीएस भी 2023 में एक्सपेक्टेड है। हिमाचल प्रदेश 2022 में हुआ है, तो ये 23 में ना होकर 2024 तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन भी संभावित है। और पंजाब में नई सरकार आई है, तो वो पैटर्न चेंज करती है या परीक्षा का क्या शेड्यूल करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 में पंजाब में भी पीएससी का एग्जाम होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो देखिए, पंजाब में सिर्फ गुरुमुखी वालों को बेनिफिट है, अगर आपके पास 10th में गुरुमुखी नहीं थी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अदर सभी स्टेट में आप अगर हिंदी भाषी राज्यों के हैं तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। राजस्थान है वो सी सेट का पेपर नहीं लेता है, लेकिन वो राजस्थान एक बहुत बड़ी अमाउंट में पूछता है। उसके पेपर का लगभग 30 से 40% हिस्सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राजस्थान से जुड़ा हुआ होता है। वहीं हमारे हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा हरियाणा को बिल्कुल भी नहीं पूछता है, वहाँ सिर्फ जीके का पोर्शन आता है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी अदर स्टेट को साथ में लेके चलना चाहते हैं, बेसिकली किसी स्टेट से तो आप हैं, उसके अलावा लेके चलना चाहते हैं, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आज के पैटर्न में मोस्ट सूटेबल आपके लिए रहने वाला है। तो उम्मीद है इससे आपकी काफ़ी क्वेरीज हैं वो दूर हुई होगी। फिर भी आपके मन में अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।